हेलो एवरीवन। ओके, डेली सी सेट सीरीज में फिर से आपका स्वागत है। क्वांट में आज हम करने वाले हैं कुछ बोट्स एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं ये, तो चलो देखते हैं। और उससे पहले मैं बता दूं कि जो ये मैराथन सेशन चल रहे हैं तो उसका हमारा सी सेट के सेशंस का जो शेड्यूल है, 30 मार्च को मैंने मैथ्स वाला क्वांट वाला पोर्शन लिया था। तो 6 को अब जो नेक्स्ट सैटरडे है उसको हम करेंगे रीजनिंग का, राइट। रीजनिंग का मैराथन सेशन कंप्लीट, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस करूंगा, सी सेट के एक्चुअल क्वेश्चंस। और इंग्लिश का फिर होगा 13 अप्रैल को, राइट। तो इसमें आप पक्का प्रेजेंट रहें। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए, काफी 2017 से 23 वाले सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे मैंने। ओके, और ये आपका प्रीवियस सेशन का जो क्वेश्चन था उसको डिस्कस कर लेते हैं। मोहन बाइज मिल्क कंटेन्ड इन 10 वेसल्स ऑफ इक्वल साइज। इफ ही सेल्स हिज मिल्क एट ₹5 a liter, he loses ₹200. If he sells it at ₹6 a liter, he would gain 150 on the whole. Find the number of liters contained in each vessel. ओके, तो देखो 10 वेसल है, इक्वल साइज के हैं। वो कह रहा था ₹5 पर लीटर बेचता है तो उसे ₹200 का नुकसान हो जाता है, राइट। तो अगर सपोज टोटल x लीटर्स है तो 5x लीटर्स, मतलब ₹5 पर लीटर के हिसाब से x बेचेगा तो 5x उसको मिलेगा। और अगर 5x जब उसको मिलता है अमाउंट तो उसे 200 का नुकसान होता है, यानी कि उसकी कॉस्ट थी 5x + 200। 5x उसको मिला और 200 का नुकसान था, तो +200 करोगे तब जाके आपकी कॉस्ट पूरी होगी। तो ये आपकी कॉस्ट है। और जब 6 पे सेल करता है उसी x लीटर्स को, सारे को, तो ही वुड गेन 150, यानी कि उसमें से गेन 150 अगर हटा दो तो ये भी कॉस्ट है, राइट। यहां टोटल 6x में से मैंने 150 कम कर दिया, यानी प्रॉफिट को हटा दिया तो कॉस्ट आ गई। और यहां पे कॉस्ट में लॉस ऐड कर दिया था, जो हमने 5x में बेचा तो 200 लॉस हुआ था, तो लॉस ऐड कर दिया तो कॉस्ट आ गई। तो दोनों कॉस्ट है, इक्वेट करो तो यू विल गेट x = 350, यानी कि 350 लीटर था। बट उसने कहा था फाइंड द नंबर ऑफ लीटर्स कंटेन्ड इन ईच वेसल। अब 350 10 वेसल्स में भरा हुआ था, तो पर वेसल 35 लीटर हो जाएगा, राइट। तो 35 लीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोट स्ट्रीम के क्वेश्चन है। देखो बोट स्ट्रीम में मैं फटाफट से आपको एक बता देता हूं एक बात, कि 4 स्पीड आप टैकल करते हो। एक स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, जो मैं B से डिनोट करूंगा, ये स्टिल वाटर में स्पीड होगी, चाहे बोट की स्पीड हो, चाहे किसी पर्सन की स्विमिंग स्पीड हो, कुछ भी। तो स्टिल वाटर में जो स्पीड होगी वो B। S हम लेंगे करंट की स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड, राइट। स्पीड ऑफ करंट या स्ट्रीम या फ्लो ऑफ रिवर, ओके। और D होगा हमारा डाउन स्ट्रीम, यानी गोइंग विद द फ्लो, जिसकी वैल्यू क्या होती है B+S। और U होगा अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब गोइंग अगेंस्ट द फ्लो, फ्लो के अगेंस्ट जाना, उसकी स्पीड हो जाएगी हमारी B-S, राइट। तो जब ऐसा करते हैं तो आपको अगर D और U पता हो तो D + U का एवरेज होता है B, बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर। और स्ट्रीम की स्पीड अगर D और U से डायरेक्ट लेनी है तो D - U/2। तो ये फॉर्मूले आप नोट कर सकते हैं, या ये फॉर्मूले आपको ये सारे क्वेश्चन करवा देते हैं। नाउ अ स्ट्रीम रनिंग एट 2 km/h, अ मोटर बोट गोज 10 km अपस्ट्रीम एंड बैक अगेन टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 55 मिनट्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर। देखो आप ऐसा कह सकते हो कि डिस्टेंस लेके बात कर सकते हो कि कितना उसका डिस्टेंस था, या कहीं पे जाना और आना एवरेज स्पीड की बात कर सकते हो। चलो मैं ऐसा ले लेता हूं कि ज़्यादा वो नहीं करते। उसने कहा मोटर बोट गोज 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो 10 किलोमीटर वो ऊपर गई थी अपस्ट्रीम। वो किस स्पीड पे गई होगी? डाउनस्ट्रीम स्पीड पे, राइट। अपस्ट्रीम स्पीड पे। तो अपस्ट्रीम स्पीड हो गई बोट की स्पीड स्टिल वाटर में जो हमें निकालनी है -2, क्योंकि 2 स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, स्ट्रीम रनिंग एट 2 km/h, ओके। तो वही 10 किलोमीटर वो वापस आई तो डाउनस्ट्रीम पे आई होगी, B+2 स्पीड पे आई होगी। इस टोटल में उसे 55 मिनट लगे। मिनट को मैं आवर्स बना लेता हूं,
क्योंकि बाकी सभी जगह किलोमीटर पर आवर है, तो 55/60, राइट। तो यहाँ पे हो गया 11/12, राइट। इस 12 को इधर ले जाऊं राइट साइड पे, तो 120/b-2 प्लस 120/b+2। ये 120 कहां से आया, मैं 12 जो इधर था, ये वाला 12 इधर ले गए। ओके, अब देखो 120 के दो फैक्टर सोचने हैं, एक b-2 एक b+2। 120 से डिवाइड होते हैं ऐसे दो नंबर, राइट, और b हमारे पास आंसर में है, तो b को कौन सा सोचें, 25 सोचेंगे तो 25-2 120 का फैक्टर नहीं है। 21-2, तो 21-2 करेंगे तो 19 होगा, 19 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 120। 26-2 करेंगे 24 इज अ फैक्टर ऑफ 120। 26+2 करेंगे 28 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 120। 22-2 करेंगे 20 इज अ फैक्टर ऑफ 120। 22+2 करेंगे 24 इज अ फैक्टर ऑफ 120। इसको चेक करो, इसको चेक करो, मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर होगा। देखो अगर b को 22 लेंगे तो 120/20 हो जाएगा यहां, और यहां 120/24 हो जाएगा। तो ये आया 6, ये आया 5, 6 + 5 11, बिल्कुल ठीक है। तो 22 आपका करेक्ट आंसर है, राइट। ओके, तो ये तो मैंने इसको डायरेक्ट ऐसे कर दिया कि इक्वेशन बना के ही कर दिया, बट अदरवाइज आपका एक और फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। अगर कहीं पे बोट एंड स्ट्रीम के केस में अगर आप डाउनस्ट्रीम स्पीड से जाते हो, डाउनस्ट्रीम यानी b+s से जाते हो, या अपस्ट्रीम से, एक साइड अपस्ट्रीम एक साइड डाउनस्ट्रीम, मतलब सेम डिस्टेंस अगर आप डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम ट्रेवल करते हो, तो आपकी जो एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड होती है वो आपकी b² - s² बाय b, राइट। ये आपकी एवरेज स्पीड आ जाती है, राइट। b² - s² बाय b, ये आपकी एवरेज स्पीड आ जाती है। तो अगर ये सपोज करो एवरेज स्पीड इसकी होती, एवरेज स्पीड हमारी क्या आएगी, 10 किलोमीटर गए 10 किलोमीटर वापस आए, तो टोटल 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर इन 55 मिनट्स, तो ये एवरेज स्पीड होगी। ये मैंने 55 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कर लिया, तो ये आपकी एवरेज स्पीड आनी चाहिए थी। और ये b² आपको निकालना था, b निकालना था, s आपका 2 का स्क्वायर ओवर b, राइट। तो ये बेसिकली क्वाड्रेटिक बन जाती है यहाँ पे, 5 × 11 5 × 12, सो 240/11, और मैं क्रॉस करूं तो 240b = 11b² - 4 × 11 44, राइट। तो ये बनता 11b² - 240b - 44 = 0, राइट। तो यहां जो आपके फैक्टर आते, क्योंकि 11 × 44 आपका प्रोडक्ट होना चाहिए कितना, 440 × 11 484, और आपका सम होना चाहिए 240, तो यही है ना, 240 था। ओके, यस। तो आपका जो डिफरेंस होना चाहिए 240, क्योंकि प्रोडक्ट आपकी नेगेटिव है 484, तो डिफरेंस आना चाहिए आपका 240। ओके, तो इसमें क्या फैक्टर बनेंगे आपके, 484 में अगर आपका प्रोडक्ट 484 आए और डिफरेंस 240 आए, तो इसका मतलब होगा 242 × 2, राइट, यही होगा फैक्टर। सो 11b² - 242 + 2b - 44 = 0। तो यहां पे 11b अगर कॉमन लेंगे तो 11 × 2, राइट, 11 × 2 2 2 11 × 1, देखना जरा, नहीं 11 × 2 सॉरी, तो b - 22 + 2 यहां लेंगे b - 22, तो यहां पे आपका जो फैक्टर्स बनेंगे वो b की वैल्यू आएगी या तो 22 या आएगी -2/11। -2/11 हो नहीं सकती b की वैल्यू, तो b की वैल्यू 22 आ जाएगी, विच इज करेक्ट आंसर। बट इतना सॉल्व करने की बजाय, ये जो सॉल्व करने की बजाय हमारा पहले वाला तरीका बहुत सिंपल था, उससे आंसर कर सकते थे। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। A man takes twice as long as to row a distance against the stream as to row the same distance in the favor of the stream. The ratio of the favor of the stream मतलब डाउनस्ट्रीम हो गया। तो उसने कहा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में
राइट, मैं लेट से चारों स्पीड लिख लेता हूं, बोट, स्पीड इन स्टिल वाटर, स्ट्रीम की स्पीड, डाउन स्ट्रीम, अपस्ट्रीम। तो इसमें टाइम टेकन दे रखा है कि डाउन स्ट्रीम में उसको, राइट, अपस्ट्रीम में डबल, सॉरी, अपस्ट्रीम में डबल टाइम लगता है डाउनस्ट्रीम से, राइट। तो अगर स्पीड का रेशियो, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, तो जो टाइम टेकन का रेशियो उससे उल्टा हो जाएगा, 2:1। तो हमने कहा था अगर आपको डी और यू पता हो तो बोट की स्पीड होती है, स्टिल वाटर में स्पीड होती है d+u/2, यानी कि 2+1 3/2 1.5 आ जाएगी। और 1.5 में क्या ऐड करेंगे 2 बने तो 0.5 हो जाएगा। तो उसने कहा रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन द स्ट्रीम, मतलब इन दोनों की स्पीड का रेशियो चाहिए। ये कितना हो गया 3:1। सो 3:1 आपका स्पीड रेशियो आ जाएगा, राइट। बहुत सिंपल था ये। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। अ बोट रनिंग अपस्ट्रीम टेक्स 8 hours 48 minutes। ओके, 8 hours 48 minutes को मैं मिनट्स में कन्वर्ट करूं तो 8 × 60 + 48 यानी कि 480 एंड 48 528 हो जाएगा, इतने मिनट्स। वाइल इट टेक्स 4 hours टू कवर द सेम डिस्टेंस रनिंग डाउनस्ट्रीम, राइट। तो देखो वही है डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम, जैसे पहला क्वेश्चन किया था हमने। तो डाउनस्ट्रीम में अगर टाइम टेकन, पहले टाइम टेकन डाउनस्ट्रीम में अगर हमें लगता है 4 hours, 4 hours मीन्स 4 × 60 240 मिनट्स, मिनट्स में लिख रहा हूं मैं ताकि आपका रेशियो बन सके। ये टाइम टेकन का रेशियो है। ओके, उल्टा लिख दिया मैंने, डाउनस्ट्रीम में तो कम लगेगा ना, डाउनस्ट्रीम में कम लगेगा तो हम इसको उल्टा लिख रहे हैं। तो डाउनस्ट्रीम में ये है, अपस्ट्रीम में ये है, राइट। तो इसका रेशियो कितना है, अगर मैं 6 से कैंसिल करूं, 6 × 4 0, 6 × 8 48, 6 × 8 48, 8 × 5 8 × 11 5:11। तो इसका मतलब बोट, ये टाइम का रेशियो है तो स्पीड का रेशियो क्या आएगा 11:5, और बोट का कितना हो जाएगा 11 5 16/2 8, और 8 में क्या ऐड करें 11 बने 3। तो हमें क्या बताना है स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ करंट, यानी 8:3 का हमें रेशियो बताना है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3, when rose to a place at a distance of 45 and comes back to the starting point, find the total time taken। ये तो बहुत सिंपल बात लिखी हुई थी। देखो 45 डिस्टेंस गया, जाते वक्त उसकी स्पीड थी ये, राइट, और आते वक्त उसकी स्पीड हो गई ये। तो टाइम टेकन सीधा निकालो, 15 × 3 ये 9 × 5, सो 3 + 5 8 hours, राइट। इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं था। ओके, सीधा सीधा हमें स्पीड पता है, टाइम निकाल लिया, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ये आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन है। ओके, अगर बोट्स एंड स्ट्रीम आपको समझ में आया तो आप आराम से ये भी कर लेंगे और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। और हमारा क्रैश कोर्स तो चल ही रहा है, CSAT क्रैश कोर्स, एवरीथिंग इंक्लूडेड। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप ये भी ले सकते हो। ओके, चलो बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।